मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अगर कोई शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे या अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करे तो हम कहते हैं कि वो मुशरिक है, और मुशरिक काफिर होते हैं, दायरा इस्लाम से बाहर होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे शिर्क के बारे में बताने जा रहा हूँ जो शायद ही कभी कहीं डिस्कस हुआ हो। अगर कोई शख्स किसी बुत को पूजे और वो बुत हमें नज़र भी आए तो हम इसे बाआसानी शिर्क करना समझ लेते हैं, लेकिन कुरान हमें एक ऐसे शिर्क से ख़बरदार कर रहा है जिसका बुत नज़र नहीं आता, इसलिए हम आसानी से ये शिर्क महसूस भी नहीं कर पाते। कुरान में अक्सर अहम मज़ामीन कम अज़ कम 2 मरतबा ज़रूर आए हैं। इस ख़ास किस्म के शिर्क का बयान भी 2 जगह आया है, सूरह फुरकान आयत नंबर 43 और सूरह जासिया आयत नंबर 23। आज हम सूरह जासिया की आयत नंबर 23 को समझेंगे, जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं, क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया है, और अल्लाह ने इल्म के बावजूद उसे गुमराह कर दिया और मोहर लगा दी उसके कान, उसके दिल पर, और डाल दिया उसकी आंखों पर पर्दा। तो अल्लाह के बाद कौन है जो उसके हिदायत देगा? तो क्या तुम गौर नहीं करते? इस आयत को समझने के लिए एक लम्हे के लिए सोचें कि आपके दिल में कोई भी हराम काम करने की ख्वाहिश जागी। आप जानते भी हैं कि अल्लाह ने ये काम करने से मना किया है, लेकिन आपने अपने नफ्स की बात मानी और वो काम कर गए। क्या ये मखलूक की अताअत नहीं हुई अल्लाह के मुकाबले में? जबकि आप जानते थे कि ये काम हराम है, गुनाह है, अल्लाह ने सख्ती से मना किया है, लेकिन अल्लाह के हुक्म को पसे पुश डाल के आपने अपने नफ्स की ख्वाहिश का एहतराम किया, आपने शिर्क किया। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह पाक अपनी किताब में एक नहीं 2 दफ़ा फरमा रहे हैं। फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया था। क्या उसने ये कहा था कि मैं इंसानों को पैदा करता हूँ, मैं मारता हूँ, मैं दुनिया का निज़ाम चला रहा हूँ, सूरज चाँद सितारे सब मेरे मातहत हैं, मेरी इबादत करो? नहीं, इसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। इसका कहना था कि क्या इस मुल्क मिस्र में मेरा हुक्म नहीं चलता? ये जो मिस्र की नहरें हैं, जो वहाँ आबपाशी का निज़ाम था, क्या वो मेरे ताबे नहीं हैं? तो बस मैं ही तुम्हारा रब हूँ, मुझे खुदा मानो। अल्लाह के मुकाबले में मेरी मर्जी चलती है तो मैं खुदा हुआ। यही तो शिर्क है। मैं इतनी मेहनत से कुरान के मुख्तलिफ टॉपिक्स पर रिसर्च करके बहुत एहतियात के साथ ये वीडियोस बनाता हूँ। आप लोग इसे पसंद भी करते हैं, मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये कोशिश सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए है। अब आप इस काम में मेरी मदद इस तरह कर सकते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह पाक हमारी कोशिशों को ज़रूर कबूल करेंगे। शुक्रिया। सुबह फजर की नमाज के वक्त अल्लाह नमाज के लिए बुलाता है। मौज़्ज़िन की सदा कानों में आती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से। और नफ्स कहता है, थोड़ा और सो जाओ, अभी तो नमाज में काफ़ी टाइम है। बिस्तर से निकलना मुहाल हो जाता है। दिमाग तरह तरह के बहाने बनाना शुरू कर देता है। अल्लाह तो हुकूक अल्लाह माफ़ कर देगा, नमाज भी तो हुकूक अल्लाह में आती है। नमाज पढ़ना ज़रूरी थोड़ी होता है, बस सच बोलना चाहिए, लोगों से अच्छा सलूक करना चाहिए, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना चाहिए। नमाज तो मौलवियों के लिए होती है, जबकि बचपन से हम जानते हैं इस हदीस को। मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज मोमिन और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ है। फिर भी देख लें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुसलमानों को, हार्डली 5% भी नमाजी निकल आए तो बड़ी बात है। सोचें, क्या हम शिर्क कर रहे हैं नमाज ना पढ़ के? बिल्कुल, हर अल्लाह का हुक्म ना मानकर और अपनी ख्वाहिश नफ्स पर चलकर हम शिर्क के मुर्तकिब हो रहे हैं। अपने मामलात में अल्लाह के हुक्म के बजाय अपने नफ्स की, अपने ख्वाहिशों की बात मान लेना, जबकि आप जानते भी हों कि ये मेरे रब की नाफरमानी है, यही तो शिर्क है। ये जिस्म भी अल्लाह का दिया हुआ है और ये रूह भी अल्लाह की दी हुई है। इस दुनिया के साथ साथ मेरे वजूद पर भी मेरे अल्लाह का हुक्म चलेगा। मैं इस तरह से ज़िंदगी गुजारूंगा जैसे मेरे अल्लाह ने बताया। अल्लाह पाक हमें ठीक बात सोचने और ठीक बात को समझने वाला मुसलमान बनाए। मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मेरे इस व्लॉग को सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।